Namaste, my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine at your home. I am Mrs. Navneet, your English teacher. Welcome to you all. Today we are going to start chapter number 3 and the topic is kinds of noun. So students, open your English grammar book, chapter number 3, kinds of nouns. So students, let's start our topic. So students, all things around us are called something. They have names. अब बेटा देखो, आपको ये सबको पता है, जो भी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कुछ ना कुछ कहते हैं, उनको कुछ नाम से बुलाते हैं. ऑल थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी वस्तुएं या कुछ भी है हमारे आसपास उनको हम किसी नाम से बुलाते हैं. दे ऑल हैव नेम्स, उन सबके नेम होते हैं. एग्जाम्पल हैं, ऑल पीपल हैव नेम्स, जितने भी लोग हैं उन सबके नेम हैं. मैन, मदर, सोल्जर, फादर, ग्रैंडफादर, बॉय, गर्ल, इन सबको हम उनके किसी न किसी नाम से बुलाते हैं. ऑल प्लेसेस हैव नेम्स, जितने भी हमारे आसपास की जगह हैं बेटा उनको भी हम किसी ना नाम से बुलाते हैं. एग्जाम्पल हैं जैसे कि बीच, शॉप एंड लाइब्रेरी, पार्क, पार्क को भी हम नाम से बुलाते हैं. जितनी भी जगह हैं बेटा उन सबके भी नेम हैं. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस हैव नेम्स. जितने भी हमारे आसपास की पीपल होंगे, प्लेसेस होंगे, एनिमल्स होंगे, थिंग्स होंगे, उनको हम किसी ना किसी नाम से बुलाएंगे. नेक्स्ट है, ऑल एनिमल्स हैव नेम्स. एग्जाम्पल, फॉक्स, बटरफ्लाई, एलिफेंट. एंड ऑल थिंग्स हैव नेम्स. कंप्यूटर, फ्लावर्स, बुक, बॉक्स, पेंसिल, पेन, एट्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारी आसपास की जगह हैं दे ऑल हैव नेम्स, उन सबके नेम हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज नेम्स आर कॉल्ड nouns. So students, what are nouns? Nouns are the names of people, places, animal and things. So students, there are so many things around us. ये आप सबको पता है कि हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. In order to understand them, better we classify these nouns. So students, हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इन जो नाउन्स हैं इनको क्लासीफाई करेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ नाउन को क्लासीफाई करेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे. इनको समझने से पहले बेटे आपको ये सब पता होना चाहिए कि नाउन होते क्या हैं. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है तो आप उनके टाइप्स को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे. तो बेटा हमारा आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन था, पर काइंड्स ऑफ नाउन को कराने से पहले मैंने इसीलिए आपको नाउन्स को अच्छी तरह से बताया है कि नाउन्स क्या होते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन्स, तो जिनको हम आगे क्लासीफाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो क्या है? कॉमन नाउन. सेकंड, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ये हमारे 5 टाइप के नाउन्स हैं. इनको हम आगे एक एक करके अच्छे से इनको पढ़ेंगे और समझेंगे. आपको वो टॉपिक अच्छे से बेटा समझ में भी आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे. फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन. अब हम इसको पूरा डीपली इसको पढ़ेंगे ताकि बेटा ये सबको समझ में आ जाए, तो प्लीज़ इसको पूरा ध्यान से सुनना. A common noun is the general or ordinary name of a person, place, animal, thing or event. बेटा देखो, जो कॉमन नाउन होते हैं ये वो नाउन हैं जिस नाउन से हमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी खास
के बारे में ना पता चले। इसमें बेटा किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। इसमें आपको उसकी पूरी जाति और श्रेणी के बारे में बोध होगा। A common noun is a name common to every person or thing of a same class, kind और group। उनके पूरे ग्रुप के बारे में आपको इससे बोध होगा, पूरी जाति का उससे पता चलेगा। सो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, डॉक्टर, टीचर, मदर, सिस्टर, ग्राउंड, हॉस्पिटल, टाइगर, पेंसिल, क्रिकेट, मूवी एंड एटसेट्रा। So students, let's look at these sentences to understand common noun। आप इन sentences को अच्छे से देखिए और आपको common noun के बारे में पूरा पता चल जाएगा। जब आप बेटा आप proper noun करोगे तो आपको दोनों में difference पता चल जाएगा कि common और proper noun हमारे कौन से होते हैं। So इसका first आपका sentence है, The girl has a beautiful cat। अब इसमें कॉमन नाउन हमारा क्या है, गर्ल, और क्या है हमारा कॉमन नाउन, कैट। सो जो गर्ल और कैट है ये हमारे कॉमन नाउन है। अब बेटा जब आप प्रॉपर नाउन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गर्ल और कैट वो है वो हमारे कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि इनमें इनकी पूरी जो इनकी सेम क्लास और जो काइंड है वो पूरा ग्रुप है इसमें, ठीक है। सेकंड है, द डॉग इज प्लेइंग विद अ बॉल इन द पार्क। अब इसमें डॉग, बॉल और पार्क ये क्या है हमारे कॉमन नाउन। आई होप आपको कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवेंट। अब बेटा जैसे हमने कॉमन नाउन में किया था कि उसमें पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और प्लेस के बारे में पता नहीं चलता, पर प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि इसमें आपको पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में पता चलेगा। अब जैसे है डॉग, डॉग क्या था हमारा कॉमन नाउन, बट अगर किसी डॉग का नेम आ जाता है यानी कि टॉमी या अपशेरू, ये सब जो होंगे ये क्या होंगे हमारे प्रॉपर नाउन। सो आगे हम इसको करेंगे, आपको दोनों के बारे में पता चल जाएगा। और जो आपका प्रॉपर नाउन होगा बेटा वो जो जब भी उस प्रॉपर नाउन की जब हम उसका जो लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। जैसे कि हम अगर किसी का नाम लिखते हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा एग्जाम्पल है रॉन, सोनिया, मिसेस पार्कर, ये सब जितने भी नेम होंगे किसी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल या थिंग के, इनके सब हम स्टार्टिंग जो होगी वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा आप देख लीजिए, रॉन, सोनिया, मिसेस पार्कर, ये क्या हो गए किसी पर्सन के नेम हो गए बेटा। मुंबई, लंदन, अब ये क्या हो गए किसी सिटी के नाम हो गए, प्लेस के नाम हो गए। एंड इसमें बेटा अगर किसी पार्क का नाम भी आता है जैसे स्ट्रीट पार्क, तो इनका भी जो पार्क जो होगा वो आपका क्या था बेटा कॉमन नाउन। अगर किसी पार्क का नेम आ जाता है, वो पर्टिकुलर हमें पार्क के बारे में बताया गया होगा, तो वो हमारा क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, पार्क था हमारा कॉमन नाउन, अगर उस पार्क का नेम आ जाता है, जैसे एक आप एग्जांपल ले लो पार्क का नेम स्ट्रीट पार्क, तो वो क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। सोनी टीवी, तो ये भी हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है ओलंपिक गेम्स एटसेट्रा, ये भी हमारा क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। सो बेटे आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का जो डिफरेंस है। सो आगे भी हम इसके किसी कुछ सेंटेंसेस से और इसको डीपली समझेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स लुक these sentences to understand proper noun. First है Riya calls her beautiful cat Kitty. Riya is proper noun and Kitty is also a proper noun. जो हमने पीछे common noun के एग्जाम्पल किए थे, sentences उसमें रीड किए थे, उसमें गर्ल लिखा हुआ था एंड कैट लिखा हुआ था, तो वो हमारे क्या थे कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी पूरी श्रेणी के बारे में पता चलता है, उनकी जाति के बारे में पता चलता है कि ये कौन सी श्रेणी से हैं। अब कैट कौन सी श्रेणी से है, एनिमल श्रेणी से है ना बेटा। तो अगर हम किसी कैट का वैसे नाम लिखते हैं
तो वो नेम लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, अगर उनको हम वैसे लिखते हैं तो वो क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है टॉम इज प्लेइंग विद अ बॉल इन द कंट्री क्लब पार्क। अब इसमें टॉमी क्या है, डॉग का नेम है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड कंट्री क्लब पार्क। सो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर पार्क है तो कॉमन नाउन, अगर पार्क का नेम है तो कंट्री क्लब जैसे इसमें दिया है, सो ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा थर्ड कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। अब बेटे कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, इसमें कुछ पर्सन्स का या एनिमल्स का या थिंग का ग्रुप होगा, समूह होगा। उन जो चीज़ों का समूह होगा या वस्तुओं का समूह या पर्सन्स का जो ग्रुप होगा उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स, बेटा आप देखो क्रिकेटर्स की टीम होती है, सो इनको हम क्या बोलते हैं, अगर ये एक जगह पर खड़े हों या कुछ भी इनका अगर हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, बोलेंगे अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स। नेक्स्ट अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अगर काफ़ी सारे जो डांसर अगर इकट्ठे एक जगह पर खड़े हैं या कहीं ग्रुप में गए हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल्स। अब जो कैटल्स आपको पता है क्या होते हैं, कैटल्स होते हैं हमारे जो जानवरों का समूह होता है, पशुओं का समूह होता है, इनके कैटल्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, हर्ड। So students, let's look at the sentences to understand collective noun. And the first sentence is the choir is performing tonight. अब बेटा जो सिंगर के ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, choir. So students, let's look at these sentences to understand collective nouns. And the first sentence is a herd of cattle broke the fence. अब इसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ जो कैटल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ कैटल्स, ओके। एंड द ग्रुप हर्ड ऑफ कैटल्स इज collective noun. And the second sentence is Mohan carries a big bunch of bananas. Bunch of bananas is हम collective noun. अब इसमें जिन चीज़ों का ग्रुप था उनको हम क्या बोलते हैं, collective nouns. बेटा नेक्स्ट नाउन है material noun. A material noun is the name of any substance that is used to prepare another thing. बेटा इससे आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, कि किसी ऐसी वस्तु या थिंग का नेम जिसका उपयोग हम किसी दूसरी चीज़ को तैयार करने के लिए करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, गेहूँ, जिससे हम क्या बनाते हैं, फ्लोर, आटा बनाते हैं ना बेटा। सो नेक्स्ट है गोल्ड, गोल्ड से क्या बनती है बेटा, ज्वेलरी। सिल्क, सिल्क से क्या होता है, इसको आप कपड़ा बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टोन, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, वुड एटसेट्रा, इन सबको ही हम आगे दूसरी चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। So let's look at the sentences to understand material nouns. And the first is Simi looked elegant in a silk dress at the party. कि जो सिमी है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही है, जो उसने सिल्क की ड्रेस, जो उसने पार्टी में सिल्क की ड्रेस डाली हुई है। द नेक्स्ट इज द गोल्ड नेकलेस इज ब्यूटीफुल, जो गोल्ड का नेकलेस है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। गोल्ड से हमने क्या बनाया है, नेकलेस बनाया है। जो गोल्ड का मटेरियल था, जो सब्सटेंस था, उसको हमने आगे यूज़ करके क्या किया है, उसका नेकलेस बना दिया है। सो आई होप आपको मटेरियल नाउन बेटा समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी दैट पर्सन और थिंग हैज़, द एक्शन दे टेक और द स्टेट दे फाइंड देमसेल्फ इन। सो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी का, गुण का पता चले, द एक्शन दे टेक, जो एक्शन वो कर रहे हैं, और द स्टेट, जो उनकी दशा है, उनके बारे में पता चले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट, जिसको हम
टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा, फील कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं बेटा, फील करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज ऑनेस्टी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। जब हमें किसी की ईमानदारी का पता चलता है, किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में, उसका वो क्या हुआ, उसका क्वालिटी, उसका गुण हुआ। नेक्स्ट है फाइट, द एक्शन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट। अब हमें इसमें एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि वो कहीं पे फाइट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है अडल्टहुड, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, उसकी दशा के बारे में पता चल रहा है कि वो कौन से स्टेट पे है। एंड द नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, पॉवर्टी, जिसमें पॉवर्टी क्या है, इसमें भी उसकी दशा के बारे में पता चलता है। सो बेटे जिन चीज़ों को हम फील करेंगे और इस फील करने में क्या आएगा बेटा, उनकी क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। तो ये हमारे क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट, द स्पोर्ट्स इवेंट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। अब इसमें सक्सेस क्या है बेटा, क्योंकि इसमें किसी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, सो ये क्या है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है सैम वॉज इन पेन आफ्टर हर्टिंग हिमसेल्फ। अब हर्ट, पेन, इसमें क्या है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आई होप आप सबको ये जो 5 टाइप थे हमारे नाउन्स के, आपको ये क्लियर हो गए होंगे। सो बेटा अब हम इसमें हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको रिवीजन के लिए भी एक्सरसाइज दूंगी। सो बेटा आप, अब ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा ये टॉपिक हमने 3rd क्लास में भी किया था, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो बेटा नेक्स्ट हम इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दिस इज एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट in our next class. So take care, bye bye.